और अब उदयपुर में महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच वर्चस्व की और संपत्ति की विवाद की लड़ाई सड़क पर आ गई है। धूणी दर्शन को लेकर उठे विवाद की लहर ने पूरे उदयपुर को छावनी में तब्दील कर दिया है। चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसे राज परिवार में छिड़ी बंटवारे और अधिकार की लड़ाई ने उदयपुर में तनाव के हालात पैदा कर दिए और कैसे एक महल पर महाभारत शुरू हो गई। परिस्थिति आप देख ही रहे हैं, वो सरासर गलत बात है जो हो रही है। उदयपुर में धूणी दर्शन पर संग्राम। राजघराने में जबरदस्त टकराव। बंटवारे की लड़ाई सड़क पर आई। मेवाड़ सल्तनत के वारिसों में जंग। राजस्थान का उदयपुर शहर इस वक्त संगीनों के साए में है। विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक के बाद धूणी दर्शन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सड़कों पर आ चुका है। विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के समर्थकों के बीच जबरदस्त संग्राम छिड़ गया। सिटी पैलेस के बाहर दोनों तरफ से समर्थक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। आलम यह हो गया कि उदयपुर में बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भारी पुलिस बल को मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन राज परिवार के बीच छिड़ी संपत्ति बंटवारे की ये जंग लगातार आगे बढ़ती गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि झीलों का खूबसूरत शहर देखते ही देखते जंगल के किसी मैदान में तब्दील हो गया। जगदीश चौक से सिटी पैलेस के बीच इतनी भयानक पत्थरबाजी हुई कि पुलिस को भी भीड़ को काबू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। यही वजह है कि अब पूरे इलाके में पहरा सख्त कर दिया गया है। मेवाड़ पूर्व राज परिवार के वंशजों के बीच में संपत्ति विवाद लगातार गहराता जा रहा है और बीती रात जिस तरह से तांडव जगदीश चौक से सिटी पैलेस के मुख्य द्वार के बीच में देखने को मिला, पूरा जो माहौल है वो तनावपूर्ण हो गया। इस समय भी आप देखिए हम जगदीश चौक इलाके में चौक में मौजूद है और यहाँ पर पुलिस का बड़ा जाब्ता अभी भी तैनात है। पूरी रात यहाँ पर पुलिस की ड्यूटी लगी रही। तो वहीं फिलहाल आप देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जा रही है, क्योंकि इसी जगह से जो भीड़ कल थी वो अंदर घुसने का प्रयास कर रही थी। धीरे धीरे विश्वराज सिंह के समर्थकों का आक्रोश बढ़ने लगा और सोमवार शाम होते होते लोगों की भीड़ भड़क गई और फिर दोनों के समर्थक आपस में टकराव पर आमादा हो गए। विश्वराज सिंह के समर्थक बैरिकेडिंग को उखाड़ने लगे और सिटी पैलेस पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ ही देर के भीतर ये बवाल पथराव में तब्दील हो गया, जिससे पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और आज सुबह से ही जो हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो भी हम लोगों ने प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस की प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है। परिस्थिति आप देख ही रहे हैं, वो सरासर गलत बात है जो हो रही है।
लेकिन राजघराने का ये विवाद सिर्फ धुनी दर्शन तक नहीं है, इसके पीछे कई वजह भी शामिल हैं। दरअसल मेवाड़ के महाराणा खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। महाराणा की छड़ी इसी मंदिर में दर्शन के बाद पुजारियों द्वारा सौंपी जाती है। यहाँ छड़ी का मतलब है शासन की छड़ी, शासन करने का अधिकार। एक तरह से महाराणा की मान्यता इसी मंदिर से मिलती है। विश्वराज सिंह चित्तौड़ में राज तिलक के बाद मंदिर जाना चाहते थे। ये मंदिर महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट के अधीन आता है, लेकिन विश्वराज सिंह के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ का कहना है कि विश्वराज सिंह इस ट्रस्ट के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उन्होंने मंदिर में एंट्री पर पाबंदी भी लगा दी है। यही वजह है कि राजघराने का ये विवाद उदयपुर की सड़कों पर उमड़ आया। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां बीजेपी संगठन के चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने